बाप बेटे गुफा में बेहोश थे। एक बार दो भाई अपने गांव के जंगलों में घूम रहे थे। वैसे तो दोनों भाई शहर में रहा करते थे, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता तो वह अपने पुश्तैनी घर जो गांव में था वहां जरूर जाया करते। बातें करते करते दोनों भाई जंगल में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गठरी दिखाई पड़ती है। बड़ा भाई विजय देख कर कहता है, रुको रुको, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या पड़ा है। अजय कहता है, क्या भैया। विजय कहता है, देखो ना, यहाँ पर झाड़ियों में कुछ है। अजय कहता है, जाने दीजिए भैया, कुछ भी हो, हमारे काम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर कुछ काम की चीज़ होती तो ऐसे जंगल में पड़ी नहीं होती। लेकिन विजय कहता है, हमें देखना चाहिए, इसमें क्या है। हो सकता है किसी का सामान गिर गया हो और इधर झाड़ियों में हवा से आ गया हो। अजय कहता है, भैया आपको तो हमेशा दूसरे लोगों की ही चिंता रहती है, हमें क्या मतलब किसी और के सामान से। विजय कहता है, जाओ वह गठरी उठा कर लाओ, देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। अजय कहता है, भैया आप भी ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। विजय कहता है, तुम जाओ, पहले लेकर आओ। अजय जाकर गठरी ले आता है। गठरी खोल कर देखते हैं तो उसमें रोटियां पड़ी होती हैं। अजय कहता है, देखो भैया, इसमें तो रोटियां हैं, यह हमारे किस काम की। अजय कहता है, तो क्या हुआ, हम यह रोटियां गांव ले जाकर गाय को खिला देंगे, किसी के काम तो आ जाएगी। यहाँ जंगल में पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, खराब होने से अच्छा किसी का पेट भर जाए इनसे। अजय कहता है, भैया मैं कभी कभी आपको समझ नहीं पाता हूँ। हम गांव जाकर भी तो गायों को खाना खिला सकते हैं ना, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। फिर आप मुझे यहाँ इस जंगल से यह रूखी सूखी रोटियाँ ले जाकर गांव में गाय को खिलाने के लिए कह रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। विजय कहता है, देखो अजय, कभी कभी एक रोटी की भी कीमत क्या होती है उस भूखे इंसान को ही पता चलती है, लेकिन यह बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। हम आज इतने लायक हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। मैंने अपनी मेहनत से यह सब कुछ कमाया है। मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो मैं पानी पीकर सो जाया करता था। आज भी मैं वह दिन नहीं भूला हूँ, इसलिए मुझे खाने की कीमत पता है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अजय कुछ नहीं कहता है और रोटियां उठाने लगता है। तो वह देखता है कि रोटियों में चींटियां लगी हैं। वह कहता है, भैया इन रोटियों में तो चींटियां लगी हुई हैं, अब क्या करें। विजय रोटी उठाकर देखते हैं तो उसमें चींटियां लगी होती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चींटियां मरी भी हैं। विजय कहते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है, वरना यह चींटियां मर क्यों रही हैं। मुझे लगता है कि इन चींटियों में विष जैसा कुछ जरूर है, जिस वजह से यह चींटियां मर रही हैं। हो सकता है किसी ने इन रोटियों में विष मिलाकर किसी को खिला दिया हो। हमें आसपास देखना चाहिए, कोई है तो नहीं जो इन रोटियों को खाकर बेहोश हो गया हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अजय कहता है, भैया जाने दीजिए ना, वैसे भी हमें काफ़ी समय हो गया है, अब हमें गांव जाना चाहिए, हम काफ़ी आगे आ गए हैं जंगल में। अजय कहता है, रुक विजय कहता है, रुको थोड़ा देख लेते हैं, फिर तो गांव जाना ही है, क्या पता हम किसी की मदद कर पाए, किसी को हमारी ज़रूरत हो। दोनों भाई जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ती है। दोनों भाई गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि दो व्यक्ति गुफा में लेटे हुए हैं। दोनों भाई पास जाकर देखते हैं। विजय आवाज़ लगाता है तो दोनों उठते हैं, उठते नहीं हैं, कुछ गड़बड़ लगती है। तो विजय दोनों की नब्ज़ देखने लगता है। नब्ज़ देखने पर पता चलता है कि वे लोग अभी जीवित हैं। विजय जल्दी से अपने भाई अजय को कहता है कि अजय, तुम जल्दी से गांव जाओ, किसी को बुलाकर ले आओ, यह लोग अभी जीवित हैं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम इन्हें बचा सकते हैं। तुम गांव जाकर किसी से मदद लेकर आओ तो हम इन्हें गांव ले चलते हैं। जाओ तुम जल्दी से। अजय जल्दी से दौड़ता दौड़ता गांव की तरफ जाने लगता है। विजय सोचता है, पता नहीं यह दोनों यहाँ कब से पड़े हैं। अजय को कहीं ज़्यादा समय न लग जाए गांव से मदद लाने में। भगवान इनकी रक्षा करना। तभी थोड़ी देर बाद
विजय को गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका छोटा भाई अजय एक व्यक्ति के साथ आ रहा है। अजय कहता है, भैया ये डॉक्टर साहब है, मुझे गांव के बाहर ही मिल गए। यह अपनी गाड़ी से शहर की ओर जा रहे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। डॉक्टर साहब जल्दी से दोनों बेहोश व्यक्ति को देखते हैं और उनकी स्थिति का जायजा लेकर दोनों को एक एक इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आने लगता है। यह देखकर अजय, विजय और डॉक्टर साहब राहत की सांस लेते हैं। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी वजह से 2 लोगों का जीवन बच सका। लेकिन अभी भी दोनों व्यक्तियों की हालत ठीक नहीं थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना होगा, तभी यह लोग पूरी तरह से ठीक हो सकेंगे। अभी यह बोलने की हालत में नहीं है। दोनों भाई सोचते हैं अब इन दोनों को कैसे अस्पताल में ले जाया जाए, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तभी अजय कहता है, भैया आप डॉक्टर साहब के साथ उनकी गाड़ी में इन दोनों को लेकर चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। विजय कहता है, यह ठीक रहेगा। विजय डॉक्टर साहब की मदद से दोनों भाइयों को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देते हैं। 2 घंटे में दोनों व्यक्तियों की हालत पहले से अब थोड़ी ठीक होने लगती है। 2 दिन बाद दोनों व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। दोनों लोगों को विजय अपने घर ले आते हैं। यहाँ उन दोनों को अच्छे से सेवा सत्कार किया जाता है और विजय बताते हैं जो भी जंगल में हुआ और पूछते हैं कि आपके साथ यह कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं। वह कहते हैं, हम दोनों पिता पुत्र हैं, मेरा नाम जयराज है और यह मेरा बेटा भीमा है। हमारे साथ एक व्यक्ति और भी था जिसका नाम बलराज था। हम तीनों लोग व्यापार करके शहर से अपने गांव को लौट रहे थे। हमारे सामान की आज अच्छी बोली लगी थी तो हमारे साथ काफ़ी धन भी था। क्या आपको बलराज कहीं दिखाई दिया? विजय कहता है, नहीं, हमें तो और कोई नहीं दिखा जंगल में। जयराज कहता है, घर जाते जाते हमें काफ़ी समय हो गया था तो हमें रास्ते में ही भूख लग गई। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बलराज के पास खाने के लिए रोटियां थीं तो उसने हमें रोटियां दे दी। हमने उसे भी रोटी खाने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, ज़्यादा रोटियां नहीं हैं, मुझे भूख भी नहीं लगी है तो आप दोनों खा लीजिए। हम दोनों बाप बेटे ने रोटियां खा ली और फिर क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला। जयराज कहता है, क्या आपको पैसे की थैली दिखी जंगल में कहीं? अजय कहता है, नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमें एक गठरी मिली थी रोटियों की जिसे देखकर हमें कुछ गड़बड़ होने की आशंका लगी, क्योंकि रोटियों में चींटियां लगी थी और वह चींटियां मर भी रही थीं। इसलिए हमने आसपास देखा उन्हें खाकर किसी के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो और फिर हमें आप लोग मिल गए। जयराज सारा मामला समझ जाते हैं कि बलराम ने उन्हें रोटियों में बेहोशी की दवा या फिर कोई विषैला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था। उसकी नज़र हमारे पैसों पर थी, शायद वह पैसा लेकर चला गया होगा। विजय कहते हैं, हाँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमें ना तो पैसे की कोई थैली दिखी और ना ही कोई और व्यक्ति दिखा। जयराज कहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, आपने हमारा जीवन बचाया है। अगर आप नहीं आते तो हम वहीं पड़े पड़े मर जाते और हमें कोई पूछता भी नहीं। हम आपके इस एहसान के लिए जीवन भर आभारी रहेंगे। विजय कहते हैं, धन्यवाद करना है तो डॉक्टर साहब का करना, अगर वो समय पर नहीं मिलते तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ये तो भगवान की कृपा थी जो डॉक्टर साहब सही वक्त पर मिल गए। कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच होती है जिसमें पुलिस को जंगल में एक व्यक्ति की लाश मिलती है जिसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला था। उस व्यक्ति की पहचान होती है तो पता चलता है कि वह वही तीसरा व्यक्ति था जो जयराज और उनके बेटे के साथ था। उसके पास से पैसे से भरा एक थैला भी मिलता है। आखिर अपने दोस्त या पार्टनर के साथ में विश्वासघात करने के चक्कर में बलराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे अपने किए का फल मिल चुका था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।